इन्वेस्टमेंट होगी सारी फिक्स कॉस्ट में चलेगी, लेकिन एक कॉस्ट है जिसको आपको रेगुलरली पे करना होगा, जिसको हम नाम क्या देंगे, आपके पास होगा जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे ऑफ करते रहो, कुछ ना कुछ बचत भी होती रहेगी। ठीक है, एक वक्त आएगा कि आपने वेरिएबल कॉस्ट को पूरा करते करते इस बिजनेस ने आपको आपका जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो रिटर्न कर दी। अब बिजनेस की वो पोजीशन आ गई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अब बिजनेस सर्वाइव करेगा, अब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करके देगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले, किसको, कॉस्ट रेवेन्यूज, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यूज को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमें एक ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। आपकी बुक में डायग्राम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ बुक्स में डायग्राम है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। डायग्राम क्यों बना रहे, नंबर ऑफ डायग्राम्स हमने बना ली, उसमें यहाँ पर सारी चीज़ों को फिक्स करो। यहाँ पर वो डायग्राम भी आ जाएगी जो आपकी बुक में मिक्स्ड कॉस्ट के साथ है, उसको भी यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब देखें, ये आपके पास है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर, पहले मैं यहाँ लिख ले, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग रेवेन्यूज और कॉस्ट इसको यहाँ मैयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मैयर कर रहे हैं जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर हम मैयर कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स और ये आपके पास है। अब देखें, सबसे पहली चीज हम लोग एक कर्व ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे सेल्स, और सेल्स को हम नाम क्या देते हैं, टोटल रेवेन्यू। एक कर्व का नाम देंगे जिसको हम नाम देंगे टोटल रेवेन्यू, और हमेशा आपके पास वो जीरो एक्सेस से रेस करता है। एक और हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, एक कर्व होता है जो स्ट्रेट लाइन होता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, फिक्स कॉस्ट का या टोटल फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं। अब सपोज कर लें, मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज कर लें मैं लिखता हूँ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 20x। इसका मतलब है अगर x 0 हो जाए तो कॉस्ट क्या होगी, 1000 होगी ना, लेकिन ये कॉस्ट क्या है, ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है 100। इसका मतलब है इंटरसेप्ट इसको कहते हैं, इसको नाम देते हैं इंटरसेप्ट। एक ऐसा पॉइंट, अभी समझाऊंगा इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पूरा आएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ के लिए कह रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो तो जो फिक्स वैल्यू होती है उसको नाम क्या कहते हैं, हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। और इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट। तो अब हम यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट को, वो कहाँ कर रहे हैं, हम लोग वाई इंटरसेप्ट पे कर रहे हैं। अब याद रखो ये क्या है, सपोज कर ले ये 1000 है, ऐसी बात है यहाँ पर एक फिक्स कॉस्ट होगी 1000 है, तो टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो डेफिनेटली 1000 से स्टार्ट होगा। वजह क्योंकि उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 0 आता है तो कोई ना कोई कॉस्ट आपके पास होती, कभी 0 कॉस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर आपके पास एक कर्व आ जाएगा जिसको हम लोग इस तरह नाम देंगे, जिसका नाम होगा, इसको नाम देंगे हम लोग टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। इसको थोड़ा सा मैं मजीद क्लियर कर लूँ। चलिए, ये आपके पास जो है थोड़ा सा रफली बन गया, ये हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके पास स्टार्ट, ठीक है। ये देखें, टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास ये आया, ये टोटल कॉस्ट हुआ, जिसको मैं थोड़ा नेम भी चेंज कर दूँ। रेवेन्यू हमेशा सेल्स होती हैं, सेल्स से आपको मिलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये आपके पास होगी टोटल रेवेन्यू, और ये आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट। अब आपके पास देखें, एक पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ठीक है। आप चेक करें, इससे डाउनवर्ड ये पूरा पोर्शन, रेड वाली लाइन को आप इग्नोर कर रहे हैं, ये वाला सारा पोर्शन, और इससे आपके पास एक आएगा जिसको हम ये वाला पोर्शन कहते हैं, ठीक है। और एक आपके पास ये जिसको मैं यहाँ पर सर्कल आउट कर रहा हूँ। अब चेक करते जाएं, ये इस वाले पोर्शन में अगर हम देखें, ब्लू लाइन अबव है, ब्लू लाइन आपके अबव है, ब्लैक लाइन आपके पास बिलो है। तो जो कर्व आपके पास बिलो होता है देन अबव, अबव कर्व से अगर बिलो होगा तो वो लेस देन होता है नेक्स्ट से, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। अब ये पॉइंट एक आ गया, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो दोनों क्या है,
डेफिनेटली आपके पास इक्वल। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाले पॉइंट में देखें, तो यहाँ पर आपके पास टोटल रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन किससे है? टोटल कॉस्ट से। हो गया। अब इसको हम क्या नाम देंगे? ये आपके पास क्या होगा? ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर बिजनेस अभी मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? लॉस। ये वाला पॉइंट क्या होगा? इक्वल, जिसको हम लोग नाम क्या देंगे? अगर उसमें देखें, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। ठीक है, ये वो होता है ब्रेक इवन। और इससे अबव क्या होता है? ये जो पॉइंट है इसमें हम कहते हैं बेसिकली प्रॉफिट कहते हैं। ये आपके पास आएगा प्रॉफिट। हो गया। तो हम लॉस कभी कैलकुलेट नहीं करते, अगर हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, तो आपने ज़हन में रख लिया। हमने कहना है कि ये देखिए, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने किया। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ग्रेटर हो, नो डाउट आपके पास लार्जर वैल्यू से अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, सेल ज़्यादा की है और उसके बदले में कॉस्ट कम आई है, तो नो डाउट आपके पास प्रॉफिट होगा। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम होगी तो डेफिनेटली आपके पास लॉस आएगा। अगर टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए तो उसको हम ब्रेक इवन कहेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ ब्रेक इवन की तरफ हमारे। ये तीनों को लिखने की जरूरत क्या थी? इसी वजह से कि आप अपने माइंड में जरूर रखें कि बेसिकली ये ऐसे डायरेक्टली टी आर इक्वल टू टी सी नहीं आता। हमेशा क्या होता है, जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ ऐसा ऐसा आपकी सेल बढ़ती रही ना, कॉस्ट तो आपके पास सच चलती जाएगी, लेकिन ऐसा ऐसा आपके पास आपकी सेल बढ़ रही है। एक वक्त आएगा जब ये दोनों मीट करेंगे आपके सामने। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इमेजिनरी आपस में मीट करके और चले गए, नहीं, हमेशा ये वाला पॉइंट होता है। अब इस वाले पॉइंट से आपको मिलता क्या है? इसको अगर मैं डाउनवर्ड लेके आ जाऊं ऐसे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? यूनिट्स आएंगे। तो जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन यूनिट्स। तो हमारे पास जितना भी टॉपिक आपका चलेगा वो ब्रेक इवन, रेवेन्यूज भी आती है, लेकिन हम सिर्फ ब्रेक इवन यूनिट्स हम फाइंड करते हैं। आपके पास क्या आएगा कि टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल कॉस्ट आपके पास ये गिवन है, फाइंड करें वो पर्टिकुलर यूनिट्स जहां पर बिजनेस के पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है। मैं कह सकता हूं जब टी आर इक्वल टू टी सी हो जाए तो मैं इस पॉइंट को कह सकता हूं, देयर इज नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। कह सकते हैं ना, नो प्रॉफिट और लॉस, नो प्रॉफिट और लॉस। लेकिन इससे पहले क्या कह सकते हैं? यस लॉस। इससे अबव क्या कह सकते हैं? यस प्रॉफिट। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? नो प्रॉफिट और लॉस। हम क्या सकते हैं? जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस कह सकते हैं ना, टी आर इक्वल टू टी सी। तो ये डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? सर ब्रेक इवन का सर कॉन्सेप्ट। इसका फिर बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? तो बिजनेस का देखो, आपके सामने है ना, आपके सामने क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सर ऊंचाई की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा ऊंचाई की तरफ जाए तो बिजनेस के लिए खुशी की बात है ना, कि बिजनेस उस पॉइंट पे पहुंच गया कि उसके बाद है। बिजनेस को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ओके सर। आप अगर जैसे मैंने बात की, मुझे कब जो है ना बिजनेस, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दी है क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे हम लोग कभी बात करते हैं या कंसल्टेंसी करने जाते हैं तो अक्सर ऐसे होता है, वो कहता है कि सही तरीके से बताएं आप कि ये बिजनेस जो है ये कब तक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमें क्लाइंट्स बताते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हम कहते हैं जी कंपटीशन के हिसाब से आपको 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा मतलब क्या होता है कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन हम लोग जब क्या कहते हैं उसे एजुकेटेड लोगों से मिलते हैं तो हम कहते हैं यार, वो हमसे पूछे यार ब्रेक इवन बताओ कब आएगा, तो हम उनको कहते हैं 1 साल तक जब आप सेल करोगे तो आपका एक ब्रेक इवन आ जाएगा। और वो जो ब्रेक इवन आपके पास आएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको इंडिकेशन होगी कि उसके बाद, और वो खुद समझ जाते हैं कि ब्रेक इवन के बाद, ब्रेक इवन के लेफ्ट साइड पे हमेशा लॉस हम होता है, लेकिन ब्रेक इवन जब आ जाता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसमें